नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। भविष्य मालिका की आगामी सीरीज के अनुसार आज मैं लिया हूँ भगवान कल्कि के अवतार की तिथि से उनकी कुंडली। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे मालूम, तो मैं इसका दो सबूत दूंगा। पहला तो कई अच्छी जगहों पर से मुझे ये जानकारी मिली, इंटरनेट से ही, भविष्य मालिका की। दूसरी, जब ये जानकारी मुझे मिली उसके 2-3 दिन बाद ही करीब उड़ीसा के 3 लोगों ने सेम स्टोरी बताई कि 2003 में भगवान का अवतार हुआ था। हम लोग छोटे छोटे थे, 35-36 के वो लोग थे जो बता रहे थे कि हम लोग छोटे थे, भगवान कल्कि का अवतार हुआ और सब जगह एक ही बात फैल गई। यही बात तीनों लोग बताए थे। तो जो कुंडली हमको मिली थी वो 4 मई 2003 की 5:25 की सुबह, जजपुर उड़ीसा। मैं रिपीट करता हूँ, 4 मई 2003 5:25 जजपुर उड़ीसा। यह कुंडली अभी तक की सबसे शक्तिशाली कुंडली भगवान राम की थी, जिसमें एक को छोड़ के सभी ग्रह उच्च के थे। एक ग्रह स्वयं की राशि में था, क्योंकि जो वाल्मीकि जी लिखते हैं स्वराशि से उच्च, समथिंग ऐसे लिखते हैं, उच्च हो या स्वराशि हो। लेकिन उस ग्रह को भी जो कि स्वराशि का है भगवान राम का, उसको भी उच्च बनाने के चक्कर में कुंडली को खराब कर दिए लोग। खैर, अब मैं भगवान कल्कि की बात करूं, जगन्नाथ भगवान कल्कि की बात करूं, तो मैं एक चीज कहूंगा, कृष्ण भगवान की तरह इनका रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ। कृष्ण भगवान से कुछ सिमिलरिटी इनकी हैं, जैसा कि बताया भी जा रहा है कि उनके पैरों में निशान है जहाँ तीर मारी गई थी, तो ये कृष्ण के अवतार हैं। लेकिन कुंडली का जो पुरुषार्थ है, जो योद्धा वाली बात है, वह भगवान राम से मिलती है। संभवतः पृथ्वी पर अभी तक सबसे ज्यादा वध भगवान राम ने किया था, उनसे भी ज्यादा वध कोई करेंगे तो भगवान कल्कि होंगे। मेष लग्न की कुंडली है, उच्च का सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। आप समझ सकते हैं यह एक क्षत्रियोचित कुंडली हुई सूर्य के मामले में। राहु चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा है, तो राहु चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान कलयुग में जन्म लिए हैं। उनका चंद्रमा राहु के साथ होना मतलब पीड़ित होना, चंद्रमा का पीड़ित होना। तो वो उनकी वाणी थोड़ी अलग होगी, इस पर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। और राहु चंद्रमा के कारण मनस उतना स्वच्छ नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा सा वो गुस्सा होंगे या जस को तस वाली नीति अपनाएंगे। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा उच्च का है, भी ध्यान रखिए। उच्च के चंद्रमा में राहु के साथ अच्छा लक्षण आता है। शनि मिथुन में है, तीसरे में। चौथे घर में बृहस्पति है उच्च का, ठीक। और 10वें घर में मंगल है उच्च का। राहु केतु वृश्चिक में है। एक हिसाब से राहु केतु भी उच्च के हुए इनके, तो सिर्फ एक ग्रह बुध और शनि को छोड़ दिया जाए तो 7 ग्रह उच्च के हैं। शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है भगवान कल्कि की। दशा चल रही है 26 की। राहु में केतु आएगा 6 मार्च 2026 को। 25 मार्च 2027 से राहु में शुक्र चलेगा भगवान का। शुक्र विदेश के भाव में बैठा हुआ है, बाहर। तो और दूसरा राहु में सूर्य आएगा मार्च 2030 से। तो शुक्र के आने के बाद ही उनकी लीला प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात 26-27 से उनकी लीला प्रारंभ हो जाएगी और ये 30 के आगे तक जा सकती है। वो कुंडली के हिसाब से निश्चित तौर पर विश्व में शांति स्थापित करेंगे, विश्व में
वो एक व्यवस्था स्थापित करेंगे जिसमें चोरी, बेईमानी, अर्धनग्नता, नग्नता और चरित्र की पतनता, ये सब खत्म करेंगे। इसके लिए बहुत लोगों को जान गंवानी पड़ेगी। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि वह अपने देश के लिए राजस्थान से एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो देश संभालेंगे और विदेशों में लोगों को भेजेंगे, लेकिन सूत्रधार भगवान कल्कि ही होंगे। देखिए, अब आप कहेंगे भगवान कल्कि हैं, कुछ हो नहीं रहा है। भगवान राम आए थे तो भी कुछ नहीं हो रहा था। लास्ट में युद्ध हुआ, जब वो चले गए तब पता चला कि वो भगवान थे। भगवान कृष्ण आए तो भी उनका कुछ लोगों को पता चलता था, सज्जन लोगों को, कि वो अवतार हैं। एक चर्चा थी क्योंकि उन्होंने बचपन से लीला दिखाई। लेकिन आप सोचिए कि जो भगवान का अवतार कलयुग में होगा तो उस तरह से नहीं होगा सतयुग और द्वापर त्रेता की तरह। ठीक है, तो भगवान कल्कि संहार करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, इनकी शुक्र की दशा चलेगी मार्च 27 से। उस समय शनि इनके शुक्र के ऊपर से गुजर रहा होगा और बृहस्पति तीसरे या चौथे भाव में रहेगा। लेकिन राहु की दशा मारक अवस्था में है, इसलिए भगवान तो मरते नहीं हैं, मारेंगे और एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और ऐसी कुंडली किसी अवतार पुरुष की ही हो सकती है। अब आप कहेंगे इसके साथ और लोग भी पैदा हुए हैं। देखिए, मान सकते हैं उनके साथ और लोग भी पैदा हुए होंगे, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार वो कोई IAS बन सकता है, कोई बड़ी पद पे पहुंच सकता है, कोई पैसे कमा सकता है। लेकिन भगवान जो पैदा हुए हैं वो, और ये सूर्य जो लग्न में है ये भरणी नक्षत्र में है, ये और भी खतरनाक। शुक्र के नक्षत्र में है। दूसरा, यहाँ पे शुक्र बुध के नक्षत्र में, शनि मंगल के नक्षत्र में, राहु सूर्य के नक्षत्र में है। एनीवेज, अगर हम अष्टक वर्ग की बात करें तो अष्टक वर्ग बहुत कुछ बता देगा। अष्टक वर्ग बहुत कुछ इशारे कर देता है। और यहाँ मैं नाड़ी अंश खोज लिया। नाड़ी अंशों में मतलब 1/15 जैसे होता है षोडश वर्ग में, जो षष्ठांश होता है 60वां भाग, यहाँ 150वां भाग जो है वो मीन राशि का लग्न में बृहस्पति है भगवान की। तो अष्टक वर्ग पर फिर हम कभी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ सकती है। खैर, आप लोग इसको याद रखिए कि भगवान का अवतरण हो चुका है और वो अपनी लीला दिखाना प्रारंभ करेंगे। मार्च 26 तक वो बुध की दशा में, बुध स्वयं विष्णु होते हैं, तो हो सकता है कि मार्च 26 तक ही वो कुछ न कुछ लीला दिखा दें। उसके बाद केतु आएगा जो 8वें घर में है, जिसका स्वामी दशम में उच्च का मंगल है। मतलब मार्च 26 से केतु वह तब प्रलयंकारी होगा और भगवान अपना स्वरूप दिखाएंगे, लोगों में शांति स्थापित करेंगे, उसके लिए युद्ध करेंगे, करवाएंगे। धन्यवाद।